भारत गौरव आचार्य श्री पुलक सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल जीन शरण मीडिया को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ये राम, ये कृष्ण, ये बुद्ध, ये महावीर जब बोलते थे ना तो दुनिया पागलों की तरह उनके पीछे भागा करती थी। दीवाने हो जाते थे लोग उनके शब्दों के, दीवाने हो जाते थे उनके वचनों के। अरे जब वो थे तब भी दुनिया उनके पीछे भागती थी, और जब आज वो नहीं है तो भी उनकी दुनिया उनकी वाणी के पीछे भागा करती। किसका खेल है? वाणी का। कबीरदास, सूरदास, ये कौन से पढ़े लिखे लोग थे दुनिया में? कौन सी डिग्रियां इनको हासिल हुई थी? कौन से स्कूलों में जाके शिक्षा प्राप्त की थी? लेकिन आज भी यदि अनपढ़ लोगों पर एक बात याद रखना, ये कोई पढ़े लिखे लोग नहीं थे। कागज कलम छुई नहीं, मशीन लीनी हाथ, उनको तो साइन करना भी नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने वो लिख गए, इतना कह गए कि आज पढ़े लिखे लोग इन अनपढ़ों पर PhD कर रहे हैं। ध्यान रखिए, इन अनपढ़ों का अनुकरण कर रहे हैं। ध्यान रखना, जिन्हें कुछ नहीं आता था वो ऐसे लिख कर, ऐसी वाणी लिख करके जाते हैं। आज भी लोग उनके दीवाने हुआ करते हैं। तो मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, आज भी लोग इन पर प्राण निछावर करने को तैयार हुआ करते हैं। ध्यान रखना, क्या था इनके पास? मीठी वाणी। ध्यान रखना, और आज इतने औरंगाबाद के हजारों लोग यहाँ आकर के बैठे हैं, ये मीठा रसगुल्ला या गुलाब जामुन खाने नहीं बैठे हैं, ये संत की मीठी वाणी सुनने के लिए दूर दूर से चलकर यहाँ आए हैं। ध्यान रखना, दूध फट जाए, दूध फट जाए, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो, दूध फट जाए तो गुस्सा कौन करता है? बोलो देवियों, ललित पाटनी यहाँ इशारा मत करो, यदि देख ली ना तो इशारा किनारा कर देगा तुम्हारा। ध्यान रखना कि क्यों महाराज के सामने बड़े बन रहे थे, आओ अब घर में तुम। ध्यान रखना, दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? मेरा एक प्रश्न है, पुरुष भी बता सकते, महिला भी बता सकती है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन करता है? प्रकाश, फिर अपन तो करते ही नहीं है, इतनी हिम्मत भी नहीं है। क्या करें? जब पति भोजन करने बैठे और खाने में सब्जी की जगह बार बार अचार मांगे तो समझ लेना सब्जी में दम नहीं है। एक कली और अचार ला, एक पीस और अचार ला, इसका मतलब सब्जी में दम नहीं है। और सब्जी में दम नहीं है ये कहने का भी इनमें दम नहीं है। समझ में आ रहा है ना? हालात बड़े खराब हैं, ये कहने का भी दम नहीं है। वो दम इसलिए नहीं है कि तुम्हारी जिंदगी में हम नहीं हैं। ध्यान रखना, इसलिए हम बैठे अभी बोल दो, दूध फटता है तो नाराज कौन होता है? दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? एक बात याद रखना, प्रश्न छोटा है, उत्तर बड़ा गहरा हुआ करता है। दूध फटता है तो गुस्सा कौन होता है? अरे ना नारी गुस्सा होती है, ना माँ गुस्सा होती है, ना पत्नी गुस्सा होती, ना पति गुस्सा होता है। दूध फटता है तो वो गुस्सा होता है जिसे फटे दूध को रसगुल्ला बनाना नहीं आता है, वो जीवन में गुस्सा हुआ करता है। जिसे छेना बनाना नहीं आता है, जिसे व्हाइट रसगुल्ले बनाने नहीं आते हैं, वो फटे दूध पे गुस्सा होता है। और जिसको बनाना आता है, दूध कितना भी फट जाए वो आनंद में जिया करता है। ध्यान रखिए, आपसे इतना ही निवेदन करता हूं, दिल टूटता है तो गुस्सा वो होता है जिसे टूटे हुए दिल को मनाना नहीं आया करता है। मनाना आ जाए तो नाराजगी अपने आप दूर हो जाएगा। मुझे तो आती है, मैं महावीर को डांट भी देता हूँ, प्रकाश को डांट भी देता हूँ, ललित पाटनी को डांट भी देता हूँ, लेकिन मैं चिंता नहीं करता, क्योंकि मुझे मालूम है इन फटे दूधों से रसगुल्ला कैसे बनाना। समझ गए क्या? ऐसी बातें आपको डायरेक्ट समझ में आती है। हालांकि ये दूध फाड़ा मैंने नहीं है, ये रोज 8:30 बजे घर से ही फटके आते हैं। समझ गए? मैं तो छेना बना देता हूँ, पनीर बना देता हूँ, मुझे क्या दिक्कत है? मान्यवर, आपसे निवेदन, मीठा बोलो। बेजुबानों की बात क्या कहूँ, बेजुबानों की बात क्या कहूँ, हमने तो जुबान वाले बेजुबान होते देखे हैं। मान्यवर, निवेदन है, कभी ख्याल किया ईश्वर ने, प्रकृति ने हमारे शरीर में आंखें कितनी दी हैं? 2,
कान कितने दिए हैं? नाक एक मत बोलो, रामदेव बाबा का प्राणायाम खत्म हो जाएगा। नासापुट है, एक दायां स्वर एक बायां स्वर, बाबा कैसे करेगा? ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। रामदेव बाबा का ध्यान रखो। ये महिलाओं के पास टाइम नहीं है, फिर भी मेरे प्रवचन में आई। एक महिला को मैंने कहा क्यों प्रवचन में नहीं आती? बोले रात को 12 बजे तो एकता कपूर नहीं सोने देती, और सुबह से रामदेव बाबा उठा देते हैं। ध्यान रखिए, 4 बजे से। नाक 2, हाथ 2, पैर 2, माइंड अरे 2 ना, एक छोटा एक बड़ा, उसमें भी एक। जूलॉजी पढ़ो जाके, ध्यान रखिए। मान्य 2 होते हैं हर चीज जीवन में। लेकिन एक बात याद रखना, प्रकृति की व्यवस्था, कुदरत की व्यवस्था देखो, जो 2 हैं उनसे एक काम करवाया जाता है। दोनों आंखें क्या करती हैं? काम तो एक ही है ना। कान कितने हैं? 2 हैं। काम कितना होता है? ये भी सुनता है और ये भी सुनता है। नाक 2 है। ऐसा तो नहीं है कि एक नाक सुगंध लेती है तो एक दुर्गंध लेती है, एक ही काम करते हैं दोनों। ध्यान रखिए। हाथ 2 है, ये भी किसी को उठाते हैं, एक भी उठाता है 2 भी उठाता है। पैर 2 हैं, एक चलता है तो दूसरा चलता है। 2 होने के बाद काम एक ही हुआ करते हैं। लेकिन एक बात याद रखना औरंगाबाद वालों, जुबान एक होती है। कितनी होती हैं? जो एक है उससे डबल काम, जो डबल है उससे एक काम। ध्यान रखना, जुबान अकेली है लेकिन 2 काम होते हैं इसके, एक चखना और एक बकना। बकती है और क्या करती है? चखती है और बकती है। अफसोस इस बात का है, चखती मीठा मीठा है और बकती तीखा तीखा है। ध्यान रखिए, ये 2 काम लिए जाते हैं इससे। समझ में आ रहा है? मान्य। 2 कान 1 जुबान, 2 आंख 1 जुबान। कभी विचार करना, 2 कान 1 जुबान, इसका मतलब होता है सुनो ज्यादा बोलो। है, ये कुदरत की देन है, सुनना ज़्यादा और बोलना। और हम क्या करते हैं? बोलो बोलो बोलो, है नहीं तुम अपनी बोलो। सुनना कम, लीलावती सारी लीला यही कराती, अंदर बैठी है मुख के अंदर। ध्यान रखना, यही हमारे दुखों का कारण है, यही हमारी अशांति का कारण है, यही हमारी बर्बादी का कारण है, यही हमारी सत्यानाशी का कारण है। जितने भी युद्ध हुए इतिहास में, सब जुबानों के युद्ध हुए हैं। ध्यान रखना। महाभारत कैसे हुई? अंधे का पुत्र अंधा द्रौपदी ने कह दिया, अथ श्री महाभारत प्रस्तुत करता गोदरेज। ध्यान रखिए। रामायण काय की हुई? ना दशरथ जुबान देते, ना रामायण की रचना होती। ध्यान रखना, सारा खेल किसका है? इतिहास में जितनी भी लड़ाइयाँ हुई हैं ना, वो जुबान की लड़ाइयाँ हुई हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि आज पूरे देश के जो हालात बने हैं, कहीं ना कहीं कोई ऊपर बैठकर जुबान खराब करता है और आदमी को आदमी से लड़ाने की बात किया करता है। ध्यान रखना, इंसान को इंसान से लड़ाने की बात करता है। आज मैं इतना ही निवेदन कर रहा हूँ कि मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, मुफलिस को शहंशाह बना दे माता, उजड़े हुए को गुलस्तान बना दे माता, और जिसमें इंसान इंसान बन के रहे ऐसा हिंदुस्तान बना दे। न जाति हो न पाति हो, इंसान इंसान बन करके रहे। मान्यवर।